हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सिंटैक्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 देख लिया था। इसमें टोटल 30 या 40 के बीच में रूल्स हैं। वो सारे रूल्स हमको देख लेने हैं, उसके बाद सिंटैक्स से 4 नंबर आपके पक्के हैं। चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए पार्ट 2 का स्टार्ट करते हैं, जिससे जल्दी ये लेक्चर आपको कवर कर दिया जाए। इस देखिए, अगर इस वीडियो में ये एंड हो जाता है तो ठीक है, अपना नहीं हो पाता है तो एक लेक्चर इसका और रहेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा 3 लेक्चर में। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए रूल नंबर 10 से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है जो पेपर में आए, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर के हैं बेटा। माई हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ब्लैक। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें आपको आंसर करना होता है नो एरर। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जिनमें आपको आंसर क्या करना होता है? नो एरर। हमने क्या देखिए, ये माई हेयर जो है, ये जो माई हेयर है आपका, ये देखिए हेयर जो है ना, ये यूनिटी को देखिए, हेयर तो आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल में आता है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आप लोग जो देखिए, इसमें लिखे तो हम नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं कि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वह अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है बच्चों। कैसा हेल्पिंग वर्ब लेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। वो स्कूल है, वहां पे बड़ी संख्या में जो है लड़कियां हैं। तो यहाँ पे इसने हेल्पिंग वर्ब के साथ खेल कर दिया है। आपको ध्यान होना चाहिए कि देयर के साथ में बच्चों आर का यूज होता है, न कि एम का। देयर के साथ में किसका यूज होगा? आर का यूज होगा, या इच का यूज भी हो सकता है, लेकिन एम का यूज तो कभी किसी कंडीशन में नहीं होगा। ये सीधे पकड़ में आ रहा है। कोई बच्चा भी होगा 6 का तो वो भी आराम से इसको पकड़ लेगा कि देयर के साथ एम ना लगाते हुए आर लगाया जाता है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये रूल होता है कि अगर देयर है सब्जेक्ट में तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब जो होती है, जैसे इज भी लग सकता है, वाज भी लग सकता है, वर भी लग सकता है, आर भी लग सकता है बच्चों। लेकिन कभी भी ध्यान देना, एम तो नहीं लगेगा। एम एकदम फिक्स होता है कि आई के साथ लगेगा और दूसरे के साथ उसका पेयर नहीं रहता है कभी भी। चलिए हम रूल नंबर 12 पे आते हैं। रूल नंबर 12, देखिए रूल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है आपका? ये कह रहा है, ये कौन से ईयर का? 2024 का है शायद। दीज न्यूज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पीस ऑफ, डिस्टर्ब लिखा हुआ है बच्चा, डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। यह जो समाचार है इसने मेरे दिमाग के शांति को भंग करके रख दिया है। तो देखो बेटा, कुछ नाउन होते हैं, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे नाउन हमने लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसने हैव लगा दिया है, देखिए जो न्यूज होता है बच्चा, ये होता है सिंगुलर, और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। तो ये न्यूज अपने साथ कौन सी सिंगुलर वर्ब लेगा? हैज लेगा, न कि हैव लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे कितने नाउन हैं जो सिंगुलर होते हैं हमेशा, उनको ध्यान रखिएगा। एक तो देखिए सीनियरी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड पेपर में, सीनियरी, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से रखना है कि ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेगा, प्लूरल नहीं लेगा, क्योंकि ये नाउन ही सिंगुलर है। उसके बाद देखिए ये होता है आपका पोएट्री। पोएट्री हमेशा देखिए आपको प्लूरल करने की कोशिश करता है, वो आपको परेशान करता है, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर होता है हमेशा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अगर हो गया तो गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर रहेगा। पोएट्रीज हमेशा गलत हो जाएगी, पोएट्री सही होती है जो कि सिंगुलर होगी। इसी प्रकार न्यूज होता है, न्यूज भी हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, और न्यूजेज अगर कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होगा, ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन यही है। फर्नीचर वाला कहीं बीच में डाल देगा सेंटेंस के, कहीं पहले डाल देगा, ये परेशान करने के लिए। ध्यान देना, वो ज्यादातर क्या करता है कि इसमें यस लगा देता है, और आप सोचते हो कि अरे ये तो प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, देखिए। और ये होता है लगेज, लगेज भी उसका जो है फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट उसका है फर्नीचर, सीनियरी और इंफॉर्मेशन। ये तीन ठो याद रखिएगा।
चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये होता है आपका सिंगुलर, ठीक है। अब मान लीजिए इनको एक से ज्यादा बताना है हमको कि एक से ज्यादा है ये, तो कैसे बताएंगे हम? तो हम इसको बताते हैं पीसेस ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, टाइप्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है, या टाइप्स ऑफ न्यूज, ऐसे करके इसको हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, कि ढेर सारा जैसे बताना हुआ कि कई कैटेगरी में, तो टाइप्स ऑफ, पीसेस ऑफ और आइटम्स ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। जो बच्चा है उसने जो है झूठ बोला जिससे वो उसकी पिटाई ना हो, इसलिए उसने झूठ बोला है, ठीक है। तो देखिए हमको इसमें ध्यान क्या देना है बच्चा, जो लेस्ट होता है, LEST, लेस्ट, लेस्ट हमेशा अपने साथ में नॉट का यूज कभी भी नहीं लेता है और हमेशा लेगा क्या, शुड। लेस्ट रहेगा तो शुड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेस्ट अपने आप में ही नॉट का सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। तो अगर हम इसके साथ में नॉट लगा देंगे तो ये डबल निगेटिव हो जाएगा, जो कि सुपरफ्लुअस हो जाएगा और हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लेस्ट प्लस शुड, लेस्ट प्लस शुड होना चाहिए, ठीक है। अगर लेस्ट है तो वाक्य में शुड भी होगा, लेकिन देखना अगर आपको एग्जामिनर देगा कभी भी तो लेस्ट के साथ में नॉट लगा के दे देता है। हमेशा हमने देखा है बहुत सारे पेपर में, यहाँ तक कि कंपटीशन के पेपर्स में भी वो आपको लेस्ट के साथ नॉट लगा के दे देता है और आपको कहता है कि इरर बताइए। तो इसमें यही इरर होता है कि लेस्ट और नॉट दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं कभी भी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ध्यान रहे लेस्ट के साथ शुड ही लगता है, यूज में आता है, लेकिन कभी भी लेस्ट के साथ, ठीक है, नॉट का यूज हम नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये कह रहा है होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। पूरा भारतवर्ष जो है कोरोना से सफर कर रहा है या कोरोना के परेशानी में है, कोरोना से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चा, पहला चीज तो आप देखिएगा ये आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल के क्वेश्चन भर भर के आए हैं। जब हमारा ये खत्म हो जाएगा सिंटैक्स तो हम कोशिश करेंगे एक सिंगल वीडियो लाएं, उसमें आपका पूरा आर्टिकल, कंप्लीट आर्टिकल जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें हम आपको करा देंगे। और एक वीडियो हमको प्रीपोजिशन का देना है आप लोगों को। प्रीपोजिशन और आर्टिकल का एरर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। ये या तो इसमें दे देगा या तो अनसीन पैसेज वाले में दे देगा, कहीं ना कहीं उठा के प्रीपोजिशन और आर्टिकल डाल देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए होल इंडिया, इंडिया अगर होल लग गया बेटा, होल लग गया तो वाक्य की शुरुआत द से होगी, क्योंकि पूरा ये अपने आप में कंप्लीट की बात करता है। और जहां भी कंप्लीट का सेंस आए, जहां भी आपको कंप्लीट का सेंस आए तो वहां पे आप द लगा देना। वो चाहे जैसा हो। एक वाक्य इसमें सेंटेंस और है, अभी आगे आएगा तो हम दिखाएंगे। जहां भी कंप्लीट की बात आए या यूनिटी की बात आ जाए, पूरा यूनिनिमसली, तो वहां आप द का यूज करते हैं। जैसे और यहाँ पे देखिए एक चीज और है, सफरिंग के साथ में, सफर के साथ में फॉर्म का यूज होता है, FROM फ्रॉम का यूज होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाला दे दे, अभी इस साल ये वाला दिया हुआ है और 2026 में ये वाला उठा के यहीं से दे दे इसी सेंटेंस में, सफरिंग के साथ टू लगा दे या विद लगा दे। तो आपको ध्यान देना है सफरिंग के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है और यहाँ पे आपका आर्टिकल द लगेगा। आप टेंशन ना लीजिए, आर्टिकल का अलग से वीडियो आएगा तो वहां पे हम आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसके साथ में द क्यों लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यूनिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे द लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये कह रहा है ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज अ किंग। वह मुझे ऐसा जो है ट्रीट कर रहा था जैसे मैं कहीं का राजा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना जहां पर बात आती है कल्पना की, पूरी कल्पना, जो कि ऐसा संभव है ही नहीं, या कल्पना वो पास्ट की हो या फ्यूचर में कैसी कल्पना होगी, पास्ट की ही ज्यादातर होती है। अगर फ्यूचर की भी कल्पना होती है तब भी, फ्यूचर में भी कल्पना होती है ना, अरे फ्यूचर की ही तो होती है, पास्ट में बहुत कम होती है। तो जो भी कल्पना की बात होती है, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, फ्यूचर, पास्ट, कहीं भी हो, कल्पना में ध्यान देना है बच्चा कि वहां पे वर का यूज होता है हमेशा। किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। WERE, वर का यूज होता है अगर कहीं बात आती है कोरी कल्पना। कोरी का मतलब होता है बेसलेस, ठीक है। बेसलेस थिंकिंग, बेसलेस आप जो है इमेजिन कर रहे हो कोई चीज को, तो वहां पे आप वर का यूज करते हो।
अरे तुम कहाँ से राजा हो जाओगे, वो तुमको ट्रीट कर रहा है तो क्या तुम राजा बन जाओगे? तो ऐसी बातें ये सोच रहा है बच्चा कोई, तो इसके लिए ये लगा रहा है कि आई वर अ किंग, जैसे कि मैं राजा हूँ। आई वर अ किंग ठीक है, वाज गलत है, यहाँ पे क्या होगा, वर होगा। हमेशा कल्पना के लिए, इमेजिनेशन के लिए वर का यूज होगा। देखिएगा, जहां बात पूरी कल्पना, बेसलेस इमेजिनेशन की होती है, वहां पे हम वर का यूज करते हैं बच्चा। किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या, इसका जो सही बनेगा आंसर वो होगा ही कुड नॉट सिक्योर द पास मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे एरर ये हो गया है कि यहाँ पे जीरंड लगा दिया गया है, जीरंड लगा दिया गया है। और जीरंड यहाँ पे गलत इसलिए होगा क्योंकि जीरंड का यूज जो होता है वो या तो सेंटेंस के शुरू में होगा, ठीक है, और या तो वर्ब जो होती है उसके साथ आईएनजी लगा के होता है। और जो इसका मतलब निकलेगा बेटा, अगर ये इसके अलावा कहीं पे लग रहा है तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, पासिंग मार्क्स अर्जित करते हुए वह पास न हो सका, इसका अर्थ ये निकलेगा कि वह पासिंग मार्क जो सफल करने लायक, जो उसको सफल बना सके, वो जो पास मार्क होता है, उत्तीर्णांक होता है, उसको अर्जित करते हुए सफल न हो सका। इसका कुछ अर्थ ऐसा निकलेगा, करते हुए का अर्थ निकलता है। ध्यान देना, अगर ये इसके अलावा वर्ब या शुरुआत से पहले कहीं लगा है तो इसका अर्थ ही निकलता है करते हुए। ठीक है, ये है करते हुए, इसका अर्थ यही निकलता है, जो कि आपको एरर देता है। तो हमको ध्यान देना है कि ऐसे जीरंड कहीं बीच में आ जाए, जीरंड यहाँ पे लगता तो समझ में आता, ठीक है, या फिर यहाँ जीरंड से ही शुरू होता वाक्य तब समझ में आता है। यहाँ पे एरर यही है। बाकी जीरंड आपको आगे जब प्रैक्टिस होगी तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वहां पे 50 क्वेश्चन लिया जाएगा जीरंड का और बड़े आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। देखिए, टी डबल ओ जो टू होता है और डैश टू होता है, इन दोनों का यूज साथ में नहीं होगा। अगर साथ में यूज होगा तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव बात करते हैं, जो कि टोटल निगेटिव होता है। और इतना निगेटिव जो है, इसका यूज ही गलत है बेटा, टू और टू का यूज गलत है, ये गलत सेंस देता है। देखिए कैसे गलत सेंस देता है हमको, ये गलत सेंस यहाँ इसलिए देता है कि जैसे इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, मैं तुम्हें देखकर इतना खुश हूं कि जितना होना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें देखकर इतना खुश हो गया हूं कि जितना मुझे होना नहीं चाहिए। तो ये टोटल गलत बात है, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। यहाँ टू अगर सिंगल रहेगा, अगर टू अकेला कहीं पे लिखा है टी डबल ओ, तो इसका मतलब होता है बहुत। ठीक है, और अगर अगर ये वाला टू इस वाले टू के साथ में आ जाता है तो इसका अर्थ निगेटिव हो जाता है, ये टोटल गलत हो जाता है। तो इसके साथ में ये यूज नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पेपर में कि इसके जगह यहाँ वेरी लगा दोगे तो आपका ट्रांसलेशन सही हो जाएगा। टी डबल ओ के जगह बेटा वेरी लगा देना है, ये दिमाग में डाले रहना। अगर ये टू साथ में आ गया तो यहाँ पे हमको इस वाले टू के जगह वेरी लगा के अपना आंसर सही बना लेना है। ठीक है, चलिए हम इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक गणित एक कठिन विषय है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्पेलिंग एरर है बच्चों। स्पेलिंग से भी एरर आता है आपके एग्जाम में, सिंटैक्स में। देखिए, ये 2024 का पेपर है शायद या 23 का, इसमें इसने दे रखा है, यहाँ सी के आगे एस नहीं लगाया है। हमको पता है मैथमेटिक्स की स्पेलिंग यहाँ पे आईसीएस होता ही होता है, तो स्पेलिंग एरर का भी ध्यान दीजिएगा। अगर बात आती है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक कोई विषय नहीं होता है बच्चा, इकोनॉमिक्स विषय होता है, यस लगेगा तभी ना विषय होगा, ये इसका अर्थ अलग हो जाएगा। सिविक कोई विषय नहीं होता है, सिविक्स होता है। फिजिक्स कोई विषय नहीं होता, फिजिक्स होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं स्पेलिंग एरर के, आप ध्यान दीजिएगा, एरर स्पेलिंग से पूछता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास जो है संस्कृत के बहुत बड़े जो है कवि हैं, बहुत बड़े कवियों में से एक हैं, ये कह रहा है कि कालिदास जो है
संस्कृत के बहुत बड़े कवियों में से एक महान कवि हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, बहुत बड़े कवियों में से, देखिए हमने क्या बोला, कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वानों या कवियों में से एक महान है, वो भी कवि हैं। तो ध्यान, कवियों, तो यहाँ पे ये क्या कर दिया है, पोएट कर दिया है, जो कि गलत होगा। यहाँ पे होना चाहिए कि कई सारे पोएट्स में से, बहुत सारे ग्रेटेस्ट पोएट्स हुए हैं, उनमें से वन ऑफ द ये भी है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद कर लीजिएगा कि अगर कहीं पे वन लिखा है और ऑफ लिखा है और द लिखा है, ठीक है, वन ऑफ द लिखा है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखा है, फिर यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा ना, उसमें ये जान लो कि ये प्लूरल रहेगा। कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा बच्चों। ये रूल अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, लिख लीजिए। हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपने लिख लो कि वन ऑफ द डैश सब्जेक्ट जो रहेगा वो प्लूरल में रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर कई कवियों, मतलब पोएट्स की एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, उसकी हिम्मत जो है नहीं है मुझे रोकने की। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो देखिएगा, इसका सही बनेगा सी डेयर नॉट स्टॉप मी। यहां से यस हटा दिया गया बच्चों। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये तुम्हारी डू के जगह पे, डज के जगह पे आई हुई है। किसके जगह पे? डज के जगह पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटरोगेटिव में ही नीड या डेयर हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है। नीड या डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर बच्चों कहीं आती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव और निगेटिव में ही आ सकती है, अन्यथा वो और कहीं नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, नीड और डेयर अगर और कहीं आती है तो मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव या निगेटिव में कर सकते हैं। और ये देखिए, अगर इसको हमने डच के जगह लिया है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब में यस या यस लगाता है? नहीं लगाता है। मेन वर्ब में लगता है, हेल्पिंग वर्ब में कभी नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब में कोई संशोधन नहीं होता है। अगर ये विल लिया है, अगर विल लिखा है, तो आप इसे विल्स नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। ये शैल लिखा है, तो आप इसे सेल्स नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये डेयर लिखा है, तो आप उसे डेयर्स नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से ये टॉपिक, क्योंकि नीड और डेयर पे 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। चलिए, अब देखिए हम दूसरा रूल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, वो कह रहा है अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड। अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड, कि बहुत सारे जो है प्रश्न हैं वो हल हो चुके हैं। ठीक है, उनका जोड़ हो चुका है। ठीक है, जोड़ हल हो, बहुत सारे जोड़ हैं जो हल हो चुके हैं, ऐसा कुछ ये कह रहा है। तो देखिएगा, आप एक रूल याद कर लीजिएगा कि द नंबर ऑफ अगर कहीं लिखा है, द नंबर ऑफ, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा बच्चों। और अगर अ नंबर ऑफ लिखा है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। ये रूल होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अ नंबर ऑफ, तो ये कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। देखिए अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, तो ये प्लूरल लेगा अपने साथ में। ठीक है, अगर यही द नंबर होता, तो यहाँ हैज आपका सही हो जाता। समझ में आया? द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है सब। अच्छा, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो क्वेश्चन हम बार बार नहीं कर रहे हैं, जो रिपीट हुआ है वो आपको एक बार बता दे रहे हैं, उसका सारा रूल। दूसरा रिपीट करेगा, वही सेम सेम रिपीट करेगा, तो वो आप आराम से बना सकते हैं। इससे बाहर आपका एक रूल भी नहीं जाने वाला है। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है जो कराया जा रहा है। आपके पूरे 4 नंबर या जितने की भी अंग्रेजी कराई जा रही है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो कंप्लीट आपको नंबर देके जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको टारगेट लेना है कि 100 में से हमको खूब आराम से 95 प्लस का स्कोर आराम से करना है इंग्लिश में। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बड़े आराम से नंबर आ जाएंगे। 12th की ग्रामर कुछ है नहीं बच्चों, 2-4 क्वेश्चन हम कहते हैं आपके राइटिंग वजह से 2-4 नंबर, एक आध दो नंबर कहीं आपसे गलत हो जाए, नहीं तो आप अच्छे से अगर ये वीडियोस देखते हैं और बड़े ही अच्छे से इसको
अप्लाई मेमोराइज कर लेते हैं, या तो प्रैक्टिस कर लीजिए या मेमोराइज। मैं तो कहूंगा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो आपको परफेक्ट बनाएगी। मेमोराइज करना क्या होता है? मेमोराइज करेंगे भूल जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है। हम करते उल्टा है, हम प्रैक्टिस ना करके उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। हाई स्कूल इंटर के बच्चों में ये खास बात होती है, वो सोचते हैं मेमोराइज कर लिया तो यार, मेमोराइज इंपॉर्टेंट है बट प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका कि दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। तो दीपू जो है वह इस हाउस में या इस घर में 2018 से रह रहा है। तो हमें पता है कि हमने अभी टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा है, हमने वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की बात की है। हमको पता है कि ये जो 2018 यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा, ये पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फार का यूज नहीं होता है, न ही फ्रॉम का यूज होता है, ये गलत है। यहाँ पे हमको क्या यूज करना होगा? हमको सिंस यूज करना होगा। अगर यहाँ पे हमको फार लगाना होता तो हमको यहाँ कहना होता कि वह यहाँ पे जो है 3 सालों से या 5 सालों से 4 सालों से या कुछ वर्षों से रह रहा है, तो वहां पार हो जाता क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम बता देता। यहाँ पे सिंस लगेगा बच्चा, क्योंकि ये बताएगा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 अपना क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। मेरी जो सिंपैथी है, जो मेरी कहते हैं ना, दूसरे को ऐसे पीठ थपथपाते हैं कि अरे मैं तुम्हारे साथ में हूँ, सिंपैथी देना, सांत्वना देना, वो हमेशा गरीबों के साथ में है। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चा कि इसमें दो चीज दिया हुआ है, दो एरर दिया हुआ है। एक तो इसने इसका प्लूरल बना दिया इसको, जो कि कभी नहीं होगा, अपने रॉ फॉर्म में होगा सिंपैथी हमेशा, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। अगर इसको सब्जेक्ट बनाया है तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, आपको पता है कि नहीं? अरे सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा। ठीक है। नाउन के अलावा अगर पार्टिसिपल जेरंड लगता है तो उसका रूल होता है। और बाकी ज्यादातर 99% केसेस में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट अगर नाउन है तो नाउन ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सांत्वना देना किस प्रकार का नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और आपका मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है बच्चों, वो होता है किसी विशेष व्यक्ति के लिए। किसी विशेष व्यक्ति का नाम अगर राम है तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। मोहन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी विशेष चीज की, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है जो बहुत फेमस हॉस्पिटल है, जैसे वेदांता है, तो ये प्रॉपर नाउन है बच्चा। लेकिन अगर बात कॉमन नाउन की होती है तो वेदांता हॉस्पिटल में से वेदांता हटा दोगे, हॉस्पिटल हो जाएगा। वो हर जगह उपलब्ध है तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे जो चीजें हर जगह उपलब्ध हैं वो कॉमन नाउन होती हैं। उसके अलावा कलेक्टिव नाउन, जो चीजें कलेक्शन में रहती हैं, जैसे कि आपका आर्मी हो गया, क्लास हो गया। ठीक है। और आपका बहुत सारी ऐसी चीजें जो बंच के फॉर्म में रहती हैं, कलेक्शन में रहती हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। कोई सा भी पदार्थ हो धरती का, वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। पदार्थ मतलब समझ रहे हो, इंटर में पढ़ रहे हो, 12th में आपको पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। तो जितने भी टाइप की चीजें होती हैं, पदार्थ मैटर होता है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है। तो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वो सब काहे में जाएगा? मटेरियल नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बच्चा जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हम मन में सोचते हैं, कि जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, गरीब हो गया, अमीर हो गया, ऐसे गरीबी अमीरी ऐसी चीजें जो होती हैं, तो ये क्या होती हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते हैं, ये टेंजिबल नहीं होती हैं, बस हम इसको समझ सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेती है? सिंगुलर वर्ब लेती है। ध्यान देना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है। आपको नाउन के फॉर्म बहुत सारे लोगों को पता रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता हुआ होगा ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन भी जो होता है वो भी अपने साथ सिंगुलर लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब्स्ट्रैक्ट जो ये है आपका सिंपैथी है, सांत्वना है, क्या इसको आप काउंट कर सकते हो? ये भी तो अनकाउंट में ही जाएगा। ऐसे सोच लेना, आप इसको ट्रिक समझ लेना। तो ये अपने आप कहाँ चला जाएगा? सिंगुलर वर्ब के साथ।
तो यहाँ पे आर गलत है, ये होगा। और इसके मीनिंग में जो इसने कर दिया है, तो मीनिंग में संशोधन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाउन अगर सामने आ रहा है, वर्ब है या कुछ ऐसा है, उसको नाउन बनाए हुए हैं, तो उसके मीनिंग में कोई संशोधन नहीं होगा। एज इट इज लिखोगे तभी सही होगा। तो माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर, ये सही है। सिंपैथी को एज अ नाउन लिखा गया, वही चीजें हैं जो बताया हमने। चलिए आगे देखते हैं, रोल नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। ऐसे व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता है जो क्या होते हैं, बेईमान होते हैं। तो देखना, नोबडी लाइक्स सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट। तो इसने क्या किया है बेटा, इसने कंजंक्शन का यूज किया है। केवल 5 या 6 कंजंक्शन आप रट लोगे, उससे बाहर का कंजंक्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि कंजंक्शन तो है बहुत सारे, लेकिन बार बार घुमा के 4-5 कंजंक्शन पूछता है, जिसमें हमने 1-2 आपको बता दिए हैं। आगे का आप देख लेना, ठीक है, आप देख लेना, मतलब यहीं पे हम आपको बता दिए हैं, यहीं पे क्लियर हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आगे का आपको जो 1-2 छूट भी रहा होगा वो प्रैक्टिस में करा देंगे। देखिए, ये है सच एज, सच अपने साथ हमेशा एज लेता है, कंजंक्शन को सच के साथ एज आता है। यहाँ पे सच है और इसने हु लगा दिया है, जो कि गलत है। फिर हमने क्या किया, सच के साथ एज लगा दिया और हमारा सही हो गया, क्वेश्चन 2 नंबर हमको मिल गए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे करना है। सच के साथ एज लगता है और एज के साथ एज लगता है, बेटा एज के साथ एज लगता है, सो के साथ एज लगता है, लेकिन ये सिर्फ निगेटिव के लिए यूज होता है, अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है सो के साथ एज। अगर सो के साथ एज रहेगा तो नॉट भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद इल्स के साथ बट लगता है, इल्स के साथ बट लगता है। और कल हमने 4-5 आपको और बता दिए थे, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार, ये सब भी हम आपको कल बता दिए थे लेक्चर में। तो वो भी कंजंक्शन है बेटा, वो वाले ये वाले मिला लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। चलिए, और देखिए, और लिखे हुए हैं, जैसे एगो के साथ दैट लगता है। अगर एगो लिखा हुआ है तो दैट लगेगा साथ में। द रीजन या द रीजन व्हाई लिखा हुआ है तो इसके साथ में भी दैट लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इतने 6-7-8 यहाँ पे लिख दिए हैं, 4-5 कल लिख दिए थे, लगभग 10 ठो अगर आप कर लोगे तो इससे 1 नंबर आपका बाहर नहीं जाने वाला है। रूल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, whom do you wish to speak। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको जिससे बात करनी है। ये गलत हो गया ना, होम का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है बच्चा। होम होता ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अगर हमको इसको सब्जेक्टिव फॉर्म बनाना है तो हम बाई लगा देंगे, बाई होम, बाई होम, फिर ये दूसरा कुछ बन जाएगा। तो हमको होम के जगह कौन सा चीज यूज करना है, सब्जेक्ट के लिए हु का यूज करना है, सिंपल। होम में हमको सुधार करना है, ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर रहे कि होम का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, वाक्य के बीच में आ जाएगा तो वहां पे उसका अर्थ ऑब्जेक्टिव फॉर्म या कुछ होता है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज होता है बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने होम को हटा के हु लिखा और हमारा ट्रांसलेशन सही हो गया। देखिए कैसे सही हो गया, हु डू यू विश टू स्पीक। आप किससे बात करना चाहते हो, आप किससे बात करना चाहते हो, हु डू यू विश टू स्पीक। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए सब्जेक्ट के जगह हु का यूज होता है, ठीक है, हुम का नहीं। हु और हुम के लिए अगर बात आए तब, अगर हु या हुम में से चयन करना हो सब्जेक्टिव फॉर्म में तो आप इसका करिएगा, इसका नहीं। देखिए, आपको हम 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर बड़ा है क्या जी, चलो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा रूल है, चलो देखते हैं इसको। ये कह रहा है he entered into the room, वह कमरे में अंदर दाखिल हुआ या वह कमरे के अंदर आया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, he entered room, यहाँ पे into हट जाएगा, क्योंकि क्योंकि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स कुछ होती हैं बच्चा, ये अपने साथ में, ये बात हो रही है ट्रांजिटिव वर्ब की, जो अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं। ठीक है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव हम आपको पढ़ा चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सकर्मक अकर्मक, वहां से आप देख लीजिएगा क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मली जनरल यूज में
अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं। अगर हम इनका वो करेंगे, क्या कहते हैं, वॉइस में यूज कर देंगे, ठीक है, या फिर किसी और तरीके से जो है यूज करेंगे, तभी जाके वो प्रीपोजिशन हम वहां पे लगा सकते हैं, अन्यथा वो प्रीपोजिशन नहीं लेता। अगर सीधे डायरेक्ट वर्ड रहेगा, डायरेक्ट बातें रहेंगी, सीधी सीधी बातें रहेंगी, तो वहां पे हमको प्रीपोजिशन नहीं लगाना है इन सब के साथ में। पैसिव वॉइस अलग केस होता है बेटा। यहाँ पे अगर हम इनके साथ प्रीपोजिशन लगा दिए हैं तो समझ लेना कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं बचा हुआ है, ये आपका वॉइस में चला गया है। ठीक है, ये क्लियर रहेगा आपका, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। देखिए, सिंपल सेंटेंस में कहीं भी इनके साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगता। ये कौन कौन सी वर्ब है, देखिएगा, अटैक। अटैक का मतलब ही होता है बेटा पर आक्रमण करना। अटैक मतलब आक्रमण करना, आक्रमण करना नहीं होता है। अटैक का मीनिंग ही होता है पर आक्रमण करना। देखिए, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना नहीं होता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है का वर्णन करना, का वर्णन करना। अपने आप में लगा है प्रीपोजिशन। यहाँ देखिए, क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना नहीं होता है बेटा। क्लाइम मतलब होता है पर चढ़ना। क्लाइम मतलब पर चढ़ना। तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगाने की क्या जरूरत है जब इसका मीनिंग यही है। अटैक दो बार आ गया क्या जी, अटैक मतलब पर आक्रमण करना। इंटर, इंटर का मतलब होता है में प्रवेश करना। इंटर का मतलब प्रवेश करना नहीं होता है, इसका मतलब ही होता है में प्रवेश करना। तो आप इसमें देखिए, हमने बचपन से पढ़ रखा है कि इंटर मतलब प्रवेश करना होता है। यहाँ पे इंटर का मतलब प्रवेश करना हमने गलत पढ़ रखा है, इसका मतलब होता है में प्रवेश करना इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमको क्या, जब यहाँ में प्रवेश करना है तो यहाँ पे दो बार थोड़ी ना लगा देंगे में प्रवेश करना। जब इसका मीनिंग ही है में प्रवेश करना तो इसके साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, लव है, लव का मतलब होता है से प्रेम करना। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो वहां पे दो बार प्रीपोजिशन लगा के क्या करोगे। हेट का मतलब से नफरत करना। कंट्रोल, पर नियंत्रण पाना, इसका मतलब होता है किसी चीज पर या पर नियंत्रण पाना। इम्फेसाइज का मतलब होता है पर जोर डालना। जब इस पे पर जोर डालना इसका मतलब ही है तो आप इसमें प्रीपोजिशन लगा के इसे सुपरफ्लुअस कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टेल, टेल का मतलब है से बताना या से कहना। अभी तक हमने पढ़ा है कि टेल मतलब कहना, कहना नहीं होता बेटा, टेल का मतलब होता है से कहना। ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं लेगा। आर्डर, को आदेश देना। आर्डर का मतलब आदेश देना नहीं होता है, आर्डर का पूरा फुल मीनिंग क्या होता है, को आदेश देना। आस्क मतलब होता है से पूछना। रिक्वेस्ट मतलब होता है से आग्रह करना, से निवेदन करना। साइन का मतलब होता है पर हस्ताक्षर करना, किसी चीज पर ना, आप वो पर हस्ताक्षर करना होता है। मैरी का मतलब होता है बच्चों से विवाह करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। जैसे एक आप देख लो, राम मैरिड सीता, राम ने सीता से विवाह किया। देखिए, हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी जो निकलेगा बच्चों, राम ने सीता से विवाह किया। अब देखिए, बिना प्रीपोजिशन के मीनिंग ये निकल रहा है, ये यहाँ से कहाँ से आ गया, बिना प्रीपोजिशन के नहीं आया। ये जितना लिखा हुआ है ये पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। इस मैरिट का ही मतलब होता है से विवाह। से विवाह, इस मैरिट का ही मतलब होता है से विवाह करना। ये सही तो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर ये लगा देंगे राम मैरिड टू सीता, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा बच्चों। सीधे टू लगा के पैसिव वॉइस बना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये सब नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही इसको, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ये ध्यान देना है। चलिए, और क्या है इसमें, कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना। कोई चीज कंप्राइज होती है ना, छोटी छोटी चीजों से, मान लो ईंट से घर बना है तो कंप्राइज। ठीक है, कंप्राइज मतलब क्या होता है, से बना होना। रिसेम्बल, रिसेम्बल मतलब होता है से मेल खाना। ये इतनी वर्ब्स हैं, इसके अलावा ज्यादा वर्ब्स नहीं है, एक आध दो अगर कोई छूटा होगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में सिर्फ दो तीन था। हमने आपको ये पूरा कंप्लीट करा दिया जितना होना चाहिए। इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं आएगा, इतने की मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर इस रूल से क्वेश्चन आया ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव से, तो इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा बच्चों, यही रहेगा। या तो वो देगा, जैसे इसमें दिया है, कौन सा था आपका, इंटर वाला दिया है, या तो इंटर देगा या अटैक दे सकता है। अटैक के अलावा बच्चों आपको बताएं, लव दे सकता है, हेट दे सकता है। ठीक है,
टेल दे सकता है, मैरी दे सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट दे सकता है, रिक्वेस्टेड टू करके दे सकता है, जिससे आप परेशान हो जाएं। बस यही वर्ड्स हैं 3-4 जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। बस यही एग्जाम में आने के चांस ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 ठो, बाकी 10 ठो वही है, 12 ठो। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। आप याद मत करिएगा, आप इसको अपने प्रैक्टिस में एक बार मीनिंग सहित बोल दीजिएगा कि अटैक मतलब पर आक्रमण करना होता है, डिस्क्राइब मतलब का वर्णन करना होता है। अगर आपने ऐसा बोल दिया एक बार तो आपको याद हो जाएगा बच्चों। चलिए, ये आपका रूल सारे खत्म हुए यहाँ पे। इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। एक लेक्चर और आएगा, ये आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, जितना भी रूल इसका होगा। अब ये पूरा एंड पे आ गया है अपने। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।